न श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्तिं सम्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सवभूतं परिजना सहिष्णुकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल अगेन। तो आज आज का जो विषय है, जो हम लोगों ने मैंने टॉपिक डाला था कि व्हाट इज द पर्पस, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है ना? उस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ये समझना कि इस भागवत गीता का पूरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। भगवान की जो वाणी है, जो भगवान ने श्रुति की है, भगवान ने जो अपने मुख से बताया है, एक बार नहीं बताया, बार बार बताया, बार बार बताया, पर हम लोग इतने मूर्ख हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं इतना मूर्ख हूँ कि इतने जन्म लेने के बाद भी, इतनी बार सुनने के बाद भी हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि ये जो भूलोक है ये दुखाले में है, ये दुख से भरा है, यहाँ कोई भी आनंद नहीं है। ये बार बार हम लोगों को क्लास में रिमाइंड करना चाहिए कि ये दुखाले में, इस दुख में हम वो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो मिलना असंभव है। तो शुरू से लेके अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक किया। तो उन चारों चैप्टर में हम लोगों ने वो अर्जुन की जो दुविधा है, शुरू में जो अर्जुन ने अपने एक्सक्यूजेस बताए कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, पर भगवान उसको कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म पर फोकस रखना है। तुम्हारा जो वर्ण आश्रम है, वर्ण के हिसाब से हमारे जो क्षत्रिय है वो है ना, ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रस, पर अपने धर्म के हिसाब से तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। तो भगवान उसको समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जो परिस्थिति है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट है, तुम अपने परिवारजनों से, उन लोगों से, उनसे बहुत ज्यादा अटैच थे, इसलिए ये बोल रहे हो कि मैं अपने गुरु से, अपने भीष्म पितामह से, अपने भाइयों से लड़ नहीं सकता। तो उन्होंने 5 या 6 ऐसे एक्सक्यूज बताए अर्जुन ने, पर भगवान वो एक्सक्यूज सुनने के बाद वो उदास नहीं हुए, भगवान हंस रहे थे कि क्योंकि तुम्हारी जो दुविधा है इस शारीरिक तरीके से है, पर भगवान बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम एक जीव आत्मा है। हमारा जो कर्तव्य है हमें उसको अपने नॉलेज के हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहिए, हमें निभाना जरूरी है। तो वो उसको चैप्टर नंबर हमारे 2 में बहुत डिटेल वे में भगवान उसको उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताना चाहते हैं। अब हम में से, वैसे हमें बार बार समझना चाहिए कि हमारी परिस्थिति भी अर्जुन से बदतर है। हम तो हर समझने को तैयार ही नहीं है, हर तरीके से कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल ही देते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम दुनिया जहाँ की चीजें लेके आते हैं, एक्सक्यूज करते हैं कि जो हमें करना है वो हम करना नहीं चाहते। पर उस पर लाइफ जो है, हमारी जो अपनी जो परिस्थिति है, हर किसी को अलग अलग तरीके के चैलेंज है। इस जन्म से लेके मृत्यु के बीच में हर किसी का एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि एक जैसा नहीं है, क्योंकि हम सबके अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। पर भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका देते हैं कि आपको भगवा भक्तों का संगत में एक ना एक बार जन्म में दिलाऊंगा। आप किसी से मिलिए, अपने माता पिता से मिलिए या कोई अपने चाचा भाई, उनकी अगर पूरी एज हो गई है तो कहीं ना कहीं उनको
उनके लाइफ में ऐसा भक्त मिला होगा या ऐसा अपॉर्चुनिटी आया होगा कि आपको कोई, आइए आज चलते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है या ये प्रसाद हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं से, आप ये अपने बैकग्राउंड से अभी भी हम सोच के चलें तो हमें बहुत बार मौके मिले होंगे, पर ये एक और मौका है हमें कि हमें भगवान से और उनके भक्तों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट देते हैं, बहुत माइनर सा, तो हमारी जो लाइफ है बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अब वो चेंज ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात जो बोलते हैं छप्पर फाड़ के मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो राइट, वो होता है कि हमें वो भक्ति का जो है, भक्ति लता बीज जो हमें मिलना है, वो मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है जो प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि आप उसको थोड़ा सा भी करते हैं, थोड़ा सा भी अपने मन से, बिल्कुल अपना कॉन्शियसनेस से करते हैं, तो आपको कभी नुकसान नहीं होता है। आपने कुछ साल किया, फिर उसके बाद लगा कि भाई अब मुझे तो ये नहीं करना है, अब मुझे छोड़ देना है, तो आप भूल जाएंगे कुछ साल के बाद भी मैंने क्या किया था। पर भगवान कभी नहीं भूलते। अब भगवान को ये याद रहता है, तो आपको उसी कर्मों के बदौलत आज इस जन्म में हो सकता है, पहले हल्का सा प्रसाद मिला होगा, आपने खा लिया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस जन्म में आपको भक्तों का संगत मिल रहा है। जितना हो सके हमें अपना कोशिश करना है कि हम भक्तों को की संगत में रहें। अब हमारा पॉइंट आता है, अब चैप्टर नंबर 3 कर्म योगा है। चैप्टर नंबर 4 में भगवान ने क्या बताया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कि हमें ये जो ज्ञान है उसको लेने का तरीका कैसे है। और भगवान ने ये भी बताया कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, है ना। तो भगवान यदा यदा ही धर्म से, ये 2-3 श्लोक हमने 2-3 बार, बहुत बार उसको डिस्कस किया कि भगवान इस पृथ्वी में, इस भूलोक में आते हैं, कभी अपने मैसेंजर को भेज देते हैं, कभी आचार्य या कभी गोस्वामी, ये सब लोग आते हैं जो हमें यही ज्ञान को बार बार बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। इस लाइफ की जो वैल्यू है, ये ह्यूमन फॉर्म की स्पेशली इतनी वैल्यूबल है कि रेयर है हमारे लिए, पर हमें इसका महत्व तो पता ही नहीं है ना। तो इस पर एक कहानी याद आ गई मुझे। तो एक ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब उसका अपने नाती से, नाती बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, लाइफ क्या है। और बालक सा है, छोटा बच्चा। तो आप सबने वैसे सुनी होगी ये कहानी, बहुत छोटी सी है, पर उस पर्पस को समझाती है कि हमें वैल्यू जब पता चलता है जब हम इसको किसी गुरु के पास लेके जाते हैं। गुरु हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि ये ह्यूमन फॉर्म 8.4 मिलियन बर्थ के बाद हमको ये मिला है, कोई ये अचानक नहीं हुआ है। तो उस कहानी में क्या होता है कि वो दादा से पूछता है, दादा बोलते हैं ये लो, एक ये पत्थर जैसा है, जा करके इसको ये सब्जी मार्केट में पूछो कि इसकी वैल्यू क्या है। जब वो सब्जी मार्केट में जाता है तो अब उसको लगता है कि पत्थर जैसा है, तो वो बोलता है मैं इसके आपको 1 किलो आलू दे दूंगा या 2 किलो दे दूंगा। वो सब्जी में तुलना करने लगता है, उस बहुमूल्य पत्थर की जो वैल्यू है उसको पता नहीं है। तो वो जब देखता है तो उसको 2-4 किलो देता है। फिर जब वो दादाजी के पास आता है, बोलता है कि ये तो मैंने पूछा पर मैंने उसको बेचा नहीं है अभी, पर वो मुझे सिर्फ 2 किलो इतना सब कुछ साग सब्जी जो भी देना चाहता था उतने दे रहा है। तो दादाजी बोलते हैं अब यहाँ से इसको लेके जाओ किसी ऐसी शॉप में जहाँ पे सामान उमान ऐसे जो होते नहीं है, बर्तनों की दुकान होती है ऐसे में जाके। तो वो वहां लेके गया उसको। तो दे के गया तो वो उसने उसी पत्थर को अपने जो दुकान के बर्तन है उससे कंपेयर किया कि हाँ भाई मैं आपको 4 ये बर्तन दे दूंगा, वो बर्तन होता नहीं, हम लोग इंडिया में होता था, और कूड़ा करकट लेके जाओ तो वो 2 बर्तन देता था। आप किलो के हिसाब से कपड़े दे रहे हो, फिर आपको एक वो छाननी दे देगा है ना। तो वो उस बर्तन की दुकान में वो बहुमूल्य पत्थर की जो वैल्यू है वो 2-3 बर्तनों से कंपेयर की हुई है। फिर वो बोलता नहीं मेरे को बेचना नहीं है, फिर वो फिर दादाजी के पास आता है। फिर दादाजी जब उसके देखते हैं फिर बोलते हैं नहीं, इसको अब सुनार की दुकान में लेके जाओ जहाँ पे चांदी और सोना बिकता है। तो वो देखता है, उसको लगता है कि ये है इंपॉर्टेंट, पर भी वो उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। वो बोलता है मैं तुम्हें चांदी के इतने दे दूंगा, या एक ऐसा करके बहुत कम मूल्य के जो सामान अपने जेवरात के जो उसके पास है वो वही देगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं कर चाहिए। तो वो दादाजी के पास आता है। फिर दादाजी बोलता है कि जाओ उस जोहरी के पास जाओ जो हीरे बेचता है, क्योंकि ये एक बहुमूल्य पत्थर है, ये डायमंड है, जो उस वो ही बताएगा। तो वो जब उसके पास जाता है
तो क्या देखता है कि वो बहुमूल्य जो पत्थर को देखने के बाद बोलता है, मैं अगर आपको ये पूरी दुकान भी बेच के दे दूं तो भी मैं इस स्टोन के कॉस्ट को कवर नहीं कर सकता। तो वो जानना चाहता है कि आपको मिला कहाँ से ये। करेक्ट। तो हमारी लाइफ की वैल्यू भी एक ऐसी है, हम लोग अपनी वैल्यू का जो मूल्यांकन होता है, जो इवैल्यूएशंस होता है, हम चिल्लर जगह में जाके कर रहे हैं। हमारे इस ह्यूमन लाइफ की वैल्यू उस गुरु को पता है कि तुम्हें ये जो जन्म मिला है ये कोई साधारण नहीं है। इसका उपयोग तुम, अगर आज अपनी पूरे तुम शायद बिलियनियर हो, तुम उसको पैसा देने के बाद भी ये लाइफ नहीं ले सकते। ये मैं एग्जांपल, हमें जीता जाता एग्जांपल है एप्पल के ओनर का। बिलियनियर था वो, उसके पास इवैल्यूएशन में $8 बिलियन कैश था बैंक में, अदर प्रॉपर्टी एसेट को छोड़ करके इतना कैश था। अब वो चाहता, अगर हो पॉसिबल होता, उसको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था, वो छोटे से बॉडी पार्ट्स हैं, वो खरीद सकता था, किसी एक इंसान को पूरा खरीद करके उसके पूरे के पूरे बॉडी कर सकता था। पर उसका पैसा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है इतनी अनमोल है कि हम छोटे मोटे यहाँ के जो मेटेरियल वर्ल्ड भूलोक में कोई भी चीज ये चार पांच गिने चुने पैसे दे करके नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हमारा ये जो लाइफ है इसको समझना इतना इजी नहीं है। इसलिए कहाँ से मिलता है, चैप्टर 4 में भगवान ने क्या बताया कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से नॉलेज लेना चाहिए। वो आपके इस लाइफ का वैल्यू इवैल्यूएशन जो है अब वो करके देंगे। और इसको इम्पोर्टेंट, अब हमें पता तो चल गया ये वैल्यू है, अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करें वो बहुत जरूरी है। तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हमें गुरु साधु और शास्त्र उनको फॉलो करना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग, मैं मतलब अपने आप को कह रहा हूँ कि जब से हम लोगों ने ये भागवत गीता सुनी, ये अपने गुरु से सीखा, शिक्षा गुरु से सीखा, तो उससे पहले तो हम अपने हिसाब से कर रहे थे जो हमें पसंद है। हम गुरु के हिसाब से तो नहीं चल रहे थे। गुरु ने कुछ बताया और हमने वो जो हमें अच्छा लगा, जो हमें सहूलियत हुआ, जो हमें अपने टाइम टेबल के हिसाब से फिट हो गया, तो अब ये चलो इतना तो कर ही रहे हैं, मन को सांत्वना दे दी कि चलो भाई कुछ तो कर रहे हैं, बुरा नहीं है। बट आपको जब फाइनल एग्जाम होगा, आर यू रियली क्वालिफाइड टू कम आउट ऑफ बर्थ एंड डेथ? वो हमारा मेन टारगेट है कि अब इस दुखालय में वापस नहीं आना है हमें। भगवान ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये दुखालय में है, ये दुख से भरा है, अब मुझे फिर दोबारा जन्म लेना है, फिर रोते हुए पैदा होना है, फिर ऐसे एप्पल करते हुए जाना है। कोई नहीं चाहता है। अगर आपको अभी हम बोले कि भाई इतने बिलियनर मैं दे रहा हूँ आपको, फिर किंडरगार्टन जाना है, हो सकता है कोई हाथ खड़ा कर दे, पर बड़ा मुश्किल है इसको लेना, क्योंकि लाइफ बोलेंगे नहीं। मैंने अभी कल परसों ये अपने डॉटर से भी पूछा कि जस्ट इवैल्यूएशन था मेरा वो, कि अगर अभी वो कॉलेज में है, अब उसको कॉलेज में पहुंचने तक उसने बहुत हार्ड वर्क किया। यहाँ पे बच्चे लोग मतलब वो अच्छे कॉलेज में जो मुझे कोर्स चाहिए वो आने के लिए मेहनत करते हैं, हर बच्चा, हर छोटा बच्चा कर रहा है, क्योंकि वो वहां से है। मैंने बोला कि अगर तुमको रातों रात इतने पैसे मिल जाएंगे तो तुम कॉलेज छोड़ करके भैया पैसे पे फोकस करोगे? बोले नहीं, मुझे वो कॉलेज खत्म करना ही करना है, मैंने बहुत मेहनत की है। अब मुझे पैसे मिल भी जाएंगे फिर भी लेने के बाद भी मैं वो कॉलेज नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा बहुत एफर्ट लगा उसमें। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आने के लिए हमने बहुत पीड़ा झेली है। हमें अपने को ये जो 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 चमकने वाले जो मटेरियल जो हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन चीजें हैं, उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि भगवान ने वो माया भेजी हमें कि हम फंस जाएं। और उसके साथ में भगवान ने हमें तरीके भी बताए हैं गुरु भेजकर, कि आप गुरु की संगत रहें। जैसे मैंने बताया ना, आपको पूरे जीवन में कहीं ना कहीं भगवान आपको एक दो बहुत बार मौका देते हैं कि आप इस जीवन को समझें। हमारा ये लाइफ का जो पर्पस है, सिर्फ ईट स्लीप डिफेंड एंड हैव ए चिल्ड्रन, ये नहीं है। ये तो जानवर भी कर रहा है। एक जंगल में जानवर होता है, वो भी खाना खा रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी झगड़ता है, लड़ता है, दूसरे जानवर को मारता है, और उसके भी बच्चे हैं। वो चारों चीजें वो भी करता है। अगर हम भी वो ही करेंगे तो हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिलने का, ये मनुष्य जीवन मिलने का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है। हम कुछ साल रहेंगे और उसके बाद बाय बाय करके निकल लेंगे।
तो समझना इस लाइफ को, इस अगर हम कॉम्प्लिकेट करके मान के चलेंगे तो इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम मान के चलेंगे कि ये जीवन जो है, ये एक जीवन, मेरे को कितने मनुष्य जीवन मिले हैं, पर मुझे ये एक जीवन भगवान को समर्पण करना, बस बात खत्म हो गई। तो इतना एक बार प्रैक्टिस। अब हम गुरु से पूछेंगे, भाई मैंने समर्पण तो बोल दिया, बड़ा भारी शब्द है, पर करना क्या है मुझे, है ना? तो ये भागवत गीता में सिखाता है इस चैप्टर में से। अब कर्म योगा इन एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम भगवान को अपने कर्म करे जाए। अब यहाँ पर पहला श्लोक में अर्जुन की दुविधा है। अभी तक भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना जरूरी है, एट द सेम टाइम भगवान ने बोला भाई ये कर्म छोड़ करके डिवोशन करो। तो अर्जुन को बड़ी दुविधा हो गई कि भाई आप ये भी बोल रहे हो कि अपना काम मत करो, एट द सेम टाइम बोल रहे हो अपना काम भी करो, तो मैं क्या करूं, है ना? तो क्वेश्चन उसका था कि काम मत करो, अपने पूरे काम को त्याग कर दो, मतलब होता है कि संन्यास लेना। और एक होता है कर्म करते हुए कर्म योग करो, जो कर्म योग इन डिवोशनल सर्विस। तो उसने ये पूछा कि मैं अपना काम सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ले लूं, या अपने काम करते वक्त भक्ति करूं। ये इस बड़े साधारण शब्दों में है। तो भगवान ने क्या बताया कि भगवान यहाँ पे भी रेकमेंड कर रहे हैं, सन्यास रेकमेंड नहीं करते हैं। वो सन्यास हर किसी के लिए नहीं है, प्रभुपाद ने भी बताया, और बहुत सारे गोस्वामी आचार्य ने बताया कि हमें सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हम भगवान को प्रसन्न और भगवान की प्राप्ति और जो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हम अपने जीवन के जो साधारण काम है जो अभी हम कर रहे हैं, कोई कोई हाउसवाइफ है, कोई बाहर काम करते हैं, कोई आईटी में है, कोई टीचिंग में है, तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके साथ भी हमारा जो कॉन्शियसनेस है कर्म के साथ डिवोशन में लगाना है। भगवान ने बोला दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के तरीके से सन्यासी लोग भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, पर मेरा रेकमेंडेशन क्या है कि तुम वर्क इन डिवोशन करो, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट? तो भगवान का वो कहना है। अब उस पर और भी बहुत सारे डिस्कशन है इसमें, कि हमें इस जीवन को कर्म में किस तरीके से कर्म किया जाए। अब हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, निष्काम कर्म। निष्काम का मतलब क्या है? ब्रिजेंद्र, यू आर द ओनली अवेलेबल नाउ, और सबके वीडियो बंद है। निष्काम क्या होता है? I mean, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। करेक्ट, बहुत अच्छा, यही है, विदाउट एनी कोई एक्सपेक्टेशन हमें काम करना चाहिए। ये पॉसिबल है? या आप अच्छा, ये नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ये पॉसिबल है, मतलब, है ना? द अब ओनली थिंग इज वर्क। वर्क में निष्काम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर मनी, वी या आर वर्किंग टू सरवाइव। द हम्म, अदर थिंग लाइक वॉट एवर हम लोग जो करते हैं दुनिया में, यानी हाँ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, एनीथिंग, विदाउट एनी ओके, इफ आई डू दिस, इफ आई मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ये फल मिलेगा। मैं हम्म, भगवान को प्रे करूंगी तो मुझे भगवान ये देगा। तो दैट्स हाँ। व्हाट, मेरा बिना एक स्वार्थ के। मेरा एक सवाल है, मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, ये सही है गलत है? सही है, सही है, क्यों नहीं। हम ह्यूमन बीइंग है, यू आप ऐसे सोच सकते हो, हम्म, लेकिन आप कमा के क्या करने वाले हो उसका, वो भी हम्म, एक जरूरी है। बढ़िया। नहीं नहीं, आपने बहुत सही किया। मुझे अब लग रहा है कि आपको भागवत गीता में बहुत बार शुरू में पूछ चुका हूँ, हमारी इच्छा बिलियनियर बनने की हो, चलेगा, पर मैं उससे जो आता है उसका करता क्या हूं? अगर मैं अपने सेंस, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए कर रहा हूं कि ये होगा तो मैं ऐसे एंजॉय करूंगा, वो होगा तो मैं इस तरीके से एंजॉय करूंगा, अगर वो भाव है तो वो निष्काम नहीं है। हमें भगवान का जो भी चीज मिलता है, हमारी इच्छाएं हैं कि मैं मिलियनेयर बनूं, पर मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं उस पैसे से। साधुओं को घर में बुलाऊं, वैष्णवों को बुलाऊं, मंदिर में जाके सेवा करूं। उस पैसे का जो इस्तेमाल है, हमें पूरा तरीके से डवटेल कर देना है। फिर आप कोई बोलेगा अरे इतना कमाने का फायदा क्या हुआ जब मैं अपने इंद्रियों को तृप्त नहीं करूंगा? तो भाई मुझे भी तो एंजॉय कुछ बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं? तो अब उसकी इंजॉयमेंट क्या है? जैसे अब एक एग्जांपल होता है, हमें किसी को खाने का शौक है,
अब भाई इतना कमा लिया तो उसको हर तो नाना प्रकार के खाना खाना है। अब उस खाने को प्रसाद बनाइए। अब ऐसी चीज खाइए जो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को करिए और भर के खाइए, भगवान लेके तो जाएंगे नहीं वहां से। आप भगवान क्या देखते हैं, हम लोगों ने कितनी बार क्लास में डिस्कस किया, हमारा लव और डिवोशन देख रहे हैं कि आपने कितने प्यार से बनाया है और कितने भाव से आप मुझे चढ़ाना चाहते हैं। अब उसको करिए। आपको गुलाब जामुन खाने का मन है, बनाइए। छप्पन भोग आपको भी खाने का मन है, भगवान को भी पसंद है, छप्पन भोग बनाइए। है ना। भाव चेंज करना है हमें। निष्काम का मतलब है आप अपने भाव को चेंज कर रहे हैं। पैसा आना और जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई किसी न किसी स्टेज में, लेवल में पैसा आ जाता है। अब हम उसको करते क्या है, उसको अपनी इंद्रियों को तृप्ति के इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम करना क्या चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। भगवान इसको बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं इसमें कि तुमको निष्काम कर्म योगा करना है ना। अनाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्वतम अनुकूलेन कृष्णानु। ये रूप गोस्वामी का एक श्लोक है उनके नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक में से, है ना, भक्ति रसामृता सिंधु उसमें। अनाभिलाषित शून्यम, अभिलाषा कुछ नहीं होनी चाहिए, अनुकूले न कृष्णानु। भगवान अनुकूल, भगवान की जो इच्छा है उस हिसाब से करना है, हमें अपनी इच्छा को नहीं रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब कोई कोई बोलते हैं अब भाई मैं अब सब कुछ काम छोड़ दूंगा, सन्यास बन जाऊंगा, जरूरी नहीं है। हमें अपने को अपने, वैसे डेफिनेटली अब ऐसा भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि पैसा भर भर के कर रहे हैं। हाँ भाई मैं थोड़ा भगवान को भी कर रहा हूँ पर फिर भी भरे जा रहा हूँ, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जन्म में जो आप जिस तरीके से आए थे, जाते वक्त आप वैसे ही जाएंगे। आप रोते हुए आए थे, अब होपफुली कोई हंसता हुआ आएगा तो हंसते हुए जाओगे, नहीं तो वैसे मोस्टली लोग रोते हुए ही जाते हुए दिखते हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी को देखता बहुत ठाके मार के हंस रहा है और फिर वो मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं, कभी देखा नहीं हम लोगों ने। दुख होती है, तकलीफ तकलीफ होता है, ये शरीर आते वक्त भी तकलीफ है, जाते वक्त और ज्यादा तकलीफ होता है। ये भी हमारे भागवत पुराण में लिखा हुआ है, ये गरुड़ा पुराण में भी लिखा हुआ है, कितनी पीड़ा होती है। हमारा अटैचमेंट, जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतनी ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि मैं ये शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। कोई कोई आपने देखा होगा अपने डेथ बेड में लेटे हैं और कितने दिन तक डेथ बेड में बैठे हैं, अपने प्राण छोड़ ही नहीं पाते। उसका कारण यही है कि मेरी इच्छाएं इतनी थी और इतना अटैचमेंट हो गया था कि मैं, मेरी ये जो आत्मा है ये शरीर छोड़ना नहीं चाहती। उसके बाद भी एज पर गरुड़ पुराण 13 दिन तक हमारी आत्मा उसी शरीर के आगे पीछे घूमती है। इसलिए हम लोग किसी किसी धर्म में, हमारे यूजुअली जो सनातन धर्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 13 दिन तक का वो क्रियाक्रम करा जाता है, पिंड दिया जाता है, डेली करते हैं। ये सब काम किया जाता है कि वो आत्मा यहाँ से अब हंसते हंसते चले जाए, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। अब जैसे कर्म करे होंगे सफर वैसा ही होगा। अगर कर्म हमारे बहुत अच्छे होंगे तो सफर छोटा होगा, क्योंकि हमें यमराज के दूत की जगह विष्णु दूत लेने आएंगे। अगर भक्त होगा तो विष्णु दूत आएंगे। तो हमारा जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ, मैं आज क्या करना चाहता हूँ, किस तरीके से मैं भक्तों में मिलना चाहता हूँ, वो जरूरी है ना। तो विद दैट मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, और कोई क्वेश्चन